हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रोली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप खुद को ऐसा पाते हो कि आप किसी काम को करने बैठते हो, उस समय आपको दूसरा थॉट आता है, फिर आप वो दूसरे काम को पकड़ते हो, इस तरीके से आप कई कामों पे जंप करते हो, बट एक्चुअली आप किसी भी काम को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। ठीक है। और अगर आप इस तरीके के पैटर्न को अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये आप में है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम इसको समझेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लग रहा है कि यार आप फेलियर हो। ठीक है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीज़ है, बट कहीं ना कहीं क्या रीज़न है कि आप किसी काम को कंप्लीट कर ही नहीं पाते हो, वो आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो आज हम इसे समझेंगे, जिसे हम मंकी माइंड बोलते हैं। ठीक है, मंकी माइंड क्या है? ठीक है, और आज हम समझेंगे और इसको सही स्ट्रैटेजी से कैसे इसको हम कंट्रोल कर पाएँ, कैसे हम इसे ओवरकम कर पाएँ, ये भी हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझते हैं मंकी माइंड क्या है। देखो, आप एक बंदर को समझो। ठीक है, मान लो एक बंदर है, वो एक ब्रांच से दूसरी पे, दूसरी से तीसरी पे ऐसे जंप करता है। होता क्या है कि वो बहुत ही रेस्टलेस हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हमारा दिमाग है। ठीक है, जब हमारा दिमाग एक थॉट से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे जंप करता है बिना फोकस के, इसी को हम कहते हैं मंकी माइंड। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम ऐसा कभी ना कभी तो होता ही है कि हम इसे फेस करते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पड़ाव पे फेस करते हैं। ठीक है, बच्चे तो बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। अगर वो बहुत ही किसी लंबे समय तक किसी गोल पे, बच्चे कह लीजिए, या किसी भी काम में, अगर किसी भी एज ग्रुप के पर्सन को अगर हम देख लें, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उन्होंने ये चीज़ फेस नहीं की हो। ठीक है, तो ये सब हमने सीखा मंकी माइंड का क्या है सारा। अब समझते हैं कि आप कैसे पता कर पाओगे कि मंकी माइंड जो है वो वो उसके क्या साइन है कि आपका मंकी माइंड एक्टिव है। तो सबसे पहला है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टेड रहते हो, आप अपने केस में देख लेना कि आपके लिए डिस्ट्रैक्शन क्या है। ठीक है, लेकिन वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो पहला है। दूसरा है कि आप बहुत ही रेस्टलेस रहते हैं। ठीक है, यानी कि पैर हिलाना या पेन को घुमाना, इस तरीके से आप देख पाओगे रेस्टलेस आप बहुत ही फील करते हैं। दूसरा साइन। तीसरा है कि आप किसी भी काम को स्टार्ट तो करते हो, मान लो आप 5 प्रोजेक्ट आपने ले लिए, बहुत खुश हो, और खुश बहुत मतलब आपके अंदर एनर्जी है, आप फील कर रहे हो कि नहीं मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगी, ये ऐसा ऐसा है, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं हो, बीच में सब छोड़ देते हो। ठीक है, तो ये तीसरा साइन है। चौथा है कि आप प्लानिंग में तो बहुत अच्छे हो, लेकिन एग्जीक्यूशन आपका जीरो है। एग्जीक्यूशन के लेवल पे आप जीरो हो। ठीक है, आप करते नहीं हो, टू डू लिस्ट बनाते हो लेकिन काम ही नहीं करते हो। ठीक है, तो ये एक साइन है। उसके बाद पांचवी चीज है कि आज के समय में, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं, हमारा ज्यादातर काम जो है वो होता है टैब्स पे, फोन पे, कंप्यूटर पे, इन सब पे। तो एक होता है मल्टीपल टैब सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि आप कई सारे देखोगे, एक साथ कई सारे आपके टैब्स खुले रहते हैं, ये भी आपका माइंड जो है ना वो जंप करता रहता है सब पे। तो ये है, ये भी आप पाओगे। ठीक है, ये भी एक साइन है। फिर है ओवर थिंकिंग। लास्ट वन इज दी ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी, हर छोटी छोटी चीजों पे ही आप ओवर थिंक कर रहे हो। आप अपने आप को पाओगे कि जहां आपको शायद आपके लिए बहुत आसान होता कि आप यूजुअली किसी भी चीज में, कि चाहे वो खाने ले लो, खाने में, पीने में, किसी भी चीज में ले लो, आपको लगेगा आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। ठीक है, जो कि आप तुरंत कर लेते। अगर डिसीजन लेना होता तो आप तुरंत जहां ले लेते, वहां पे भी आप ओवर थिंक कर रहे हो छोटी छोटी चीजों पे। तो ये सारे साइंस हैं, ऐसे आप समझ पाओगे। ठीक है, इनमें से अगर दो चार भी है, दो चार कह रही हूँ, तीन चार भी हैं, तो समझ लो कि आपका मंकी माइंड जो है वो एक्टिव रहता है। ठीक है, अब अच्छा, हमने ये साइंस समझ लिया, अब हम समझेंगे कि इसके पीछे के रीजंस क्या हैं, क्योंकि रीजन समझना, मैं आपको बहुत, मेरे लिए बताना बहुत ही जरूरी हो जाता है तब, क्योंकि हम समझेंगे ना कि इसको ओवरकम कैसे करना है। ठीक है, तो रीजन समझते हैं। रीजन क्या है? देखो, सबसे पहला रीजन है कि हमारा जो डिवाइडेड अटेंशन है। ठीक है, अगर मैं बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताऊं, आप समझो कि एक फोन चार्जर ले लो। ठीक है, उस फोन चार्जर को आप उससे कई सारे फोन अटैच कर दो। ठीक है, तो क्या वो जो सारे फोन चार्ज हो जाएंगे कंप्लीटली? नहीं हो पाएंगे ना, 100% चार्ज तो नहीं होंगे।
उसी तरीके से आप अपना दिमाग ले लो। जब आपका दिमाग कई सारी चीज़ें खुली हुई हैं, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी भटका पड़ा है, आप किसी भी चीज़ को 100% दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इट्स अ सिंपल लॉजिक, ये समझो, ठीक है? दूसरी चीज़ कि हमारा जो दिमाग है ना, वो आपको फ़ियर ऑफ डीप वर्क, ठीक है? इसको क्या होता है कि जो मंकी माइंड एक्टिव होता है ना, पहली बात तो ये आपके साथ जो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, ये जो आपके साथ एक साथ आते हैं ना, ये सब जब भी आप किसी काम को करने बैठोगे, इसका मतलब ही यही है कि आपने कभी अच्छा नोटिस किया होगा जब बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो उनको भूख लगने लगती है कि अरे चलो थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर मैगी खा लेते हैं, फिर थोड़ा-सा अभी फ़ोन चला लेते हैं। देखो, हो क्या रहा है कि जो आपका मंकी माइंड है ना, वो आपको ऑप्शंस ही इसलिए है नहीं काम कर रहा है क्योंकि वो सारे काम जो है वो आपका जो डिफिकल्ट काम है जहाँ पे आपको सस्टेन्ड फोकस चाहिए, एक फोकस चाहिए, ठीक है? वो उसके लिए डिफिकल्ट है, ठीक है? वो उसके लिए अनकंफर्टेबल है। तो वो उससे बचना चाह रहा है। जब वो उस आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, जब हम उसमें होते हैं ना, वो अवेयरनेस नहीं होती हमारे पास, हम समझ ही नहीं पाते। हम तो बस लगता है कि हमें भूख है, हम जाके खा लें, हमको फ़ोन चलाने का मन है, हम फ़ोन चला लें। बट एक्चुअली आप सोचो, देखो कि आपका दिमाग वर्क कैसे कर रहा है। जब भी आप पढ़ने चल रहे हो, जब भी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, जब भी आप कहीं काम कर रहे हो जहाँ पे आपको एक फ़ोकस की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें हैं, जहाँ पे आपको पूरी अटेंशन चाहिए उस काम को। लेकिन आप देखो अगर आपका दिमाग इस तरीके से काम कर रहा है कि अभी आप करने बैठे, 5 मिनट बाद आपको याद आएगा अरे! ये भी करना है, ये भी कर लेते हैं, फिर ये भी करना है। होता क्या है कि आपका असल काम जो है वो इनकम्प्लीट रह जाता है। दिस इज़ द रीज़न कि डीप वर्क करने से भागता है। फ़ियर ऑफ डीप वर्क, ठीक है? फिर दूसरी चीज़ डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग बहुत ही कॉमन है, आप देख पाओगे, ये पहचान पहचान है, इसके पहचान के लिए रीज़न है। जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस खुले होते हैं ना, जब आपका दिमाग आपको कई सारे ऑप्शंस देता है, ये भी जब करने बैठते हो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, होता क्या है, कई सारे ऑप्शंस की वजह से आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको करना क्या है एक्चुअल में। आपका दिमाग इतना थक जाता है, आपकी मेंटल एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है कि आपको समझ ही नहीं आता कि आपको एक्चुअल काम करना क्या है, ठीक है? तो ये एक है डिसीजन फटीग। फिर चौथा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है डोपामाइन एडिक्शन, ठीक है? बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड कॉमन रीज़न। जब हमें क्या है, देखो आज के टाइम पे अपन को यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये सब जो जिसमें हमें इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, प्लेज़र मिलता है ना, दिमाग के लिए वो चीज़ कंफर्टेबल है और जो अनकंफर्टेबल क्या है, जो आपका असल काम है, जहाँ पे आपको फ़ोकस चाहिए, ठीक है? जहाँ पर आपको सारा अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया है। वो चीज़ उसको आपका काम उसको क्या लगता है, जिसमें आपका एक डिलेड ग्रैटिफिकेशन है, ठीक है? जो आपका असल काम है, वो आपको देगा डिलेड ग्रैटिफिकेशन, ठीक है? वो चीज़ उसको क्या लगती है, वो चीज़ उसको लगती है बोरिंग। बोरिंग लगेगी तो वो कहेगा कि भैया, वो आपको ऐसे-ऐसे ऑप्शंस में आपका दिमाग जाएगा कि नहीं-नहीं, आप बचोगे। ठीक है? तो ये एक रीज़न है कि एडिक्शन जो होती है ना आपकी इसकी, जब आपके सामने ये सारी इसलिए कहते हैं कि बिना डिस्ट्रैक्शन के जब भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे हमें डील करना है, तो उस ये भी समझो डोपामाइन एडिक्शन, ठीक है? कि इससे भी आप इसीलिए जो बोरिंग काम होती है, वो चीज़ करने का आपका मन नहीं करता है और जो आपको इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देती है, उसी में आप लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो। इसी की वजह से आपके सारे काम अधूरे रहते हैं, ठीक है? ये सारे हमने इम्पोर्टेंट रीज़न्स देख लिए। अब मैं बात करूँगी कि साइंटिफिकली कैसे हम साइंटिफिकली कह रही हूँ, क्या कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो काम करती हैं इस पे, ठीक है? तो अब हम वो अच्छे से समझेंगे, ठीक? सबसे पहली टेक्निक क्या है? देखो, सबसे पहली जो स्ट्रैटेजी है उसमें ये है कि पहले तो आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि आपका मंकी माइंड एक्टिव है। इसी के लिए मैंने आपको वो सारी पूरी स्टोरी बताई, सब कुछ बताया। आपको क्या करना है अगले 3 दिन, ठीक है? मैंने पहली बात तो आपको ये चीज़ तो पकड़ोगे ना कि आप हमें ये तो जानना ज़रूरी है ना कि भाई ये चीज़ हमें होती कब है, ठीक है? तो नेक्स्ट 3 डेज़ में आपको देखना है, ऑब्ज़र्व करना है, ठीक है? और आपको कहीं नोट कर लेना है कि भाई अवेयर रहना है, ऑब्ज़र्व करना है तो अब डेफ़िनेटली अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है?
देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि भाई किस समय पे आपका ये मंकी माइंड एक्टिव होता है, ठीक है? कहीं-कहीं आप नोटिस कर पाओगे कि अरे यार ये पर्टिकुलर टाइम है, जब मैं ये करने बैठता हूँ तब मेरा मंकी माइंड कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहता है, ठीक है? तो वो आप एक नोट करोगे। पहली चीज़ हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया कि भैया हमारा मंकी माइंड एक्टिव रहता है, ठीक है? दूसरा है एक्शन में हमें पता करना है कि कब एक्टिव रहता है, ठीक है? हो गया हमारा पहला काम, ठीक है? दूसरा काम क्या है? सिंगल टास्किंग। अब हमको अवेयरनेस के साथ अभी हमने ऑब्जर्व कर लिया कि ये चीज़ है, अब हम सिंगल टास्किंग करेंगे। सिंगल टास्किंग में क्या है, एक समय पे चाहे तो अब आप इसमें पोमोडोरो प्रिंसिपल भी लगा लो कि 25 मिनट मुझे यही पर्टिकुलर टास्क करना है, जिसके लिए मैं आया हूँ या आई हूँ, 25 मिनट मुझे यही करना है, शुरू के 25 मिनट, उसके बाद मैं देखूंगा, ठीक है, या देखूंगी। तो सिंगल टास्किंग, आपको एक ही टास्क रखना है, ठीक है? ठीक है, सिंगल टास्किंग हमने कर ली, ठीक है? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं क्या मल्टीटास्किंग जो होती है ना, वो एक मिथ है। जब आप बहुत जब मल्टीटास्किंग आप करने लगते हो ना, तो आप अपने मंकी माइंड को कहीं ना कहीं वो नेचुरली वो चीज आ जाती है। जो लोग बहुत अच्छे होते हैं ना, जो लोग अवेयरनेस जिनमें रहती है, अभी मैं देखो आपको आखिरी में एग्जाम्पल से अंतर भी बताऊंगी कि क्या दिखता है कैसा, और जब अवेयरनेस के साथ मंकी माइंड को हम कैसे डील करते हैं, ठीक है? तो क्या बोला मैंने, सिंगल टास्किंग आपको ये करनी है, ठीक है? क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग में होते हैं ना कहीं हम ये नेचुरली ये चीज हमारे अंदर आ जाती है। एक टाइम पे जब हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हमारा दिमाग सब में आप कर लोगे, एक समय पे ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, फिर होता क्या है, छोटी छोटी चीजों में ये घुसने लगती है ये चीजें, ठीक है? तो एक हैबिट में आ जाता है आपका, और असल में आप किसी काम को नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो ये होगी, ये भी बात कर ली हमने सिंगल टास्किंग पे। फिर अब हम समझेंगे एक हमारा थॉट पार्किंग लॉट है, ये बहुत अच्छी टेक्निक है। इस पे क्या है, अब देखो, जब भी हमारे को हम किसी काम को करने बैठे, अब जरूरी थोड़ी ना कि अब हमेशा ही हमारे दिमाग में आएगा मैगी खा ले, या कॉफी पी ले, या फोन चला ले। भाई कभी कभी आपको यूजफुल चीजें भी दिमाग में आती हैं ना, कि जैसे सपोज कीजिए कि आपको किसी टॉपिक पे किसी कुछ चीज समझनी है, ठीक है? अब जैसे मेरे साथ एक चीज बहुत होती थी, अपना एग्जाम्पल देती हूँ। जब मैं पढ़ रही होती थी एग्जाम्स के लिए, अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो मेरे को क्या होता था, एक गोल दूसरे गोल के बीच में हर्डल बनता था। कैसे? अब जैसे कि मुझे मान लो कोई मेरे टास्क है, ठीक है? एक समय पे मेरे साथ ऐसा होने लगा था, और बहुत लंबे समय तक मैंने बाद में ये चीज नोटिस की थी कि काम जो अधूरा रहता है ना, आप जब मान लो सपोज करो कि कोई पढ़ रहा है पॉलिटिकल साइंस, ठीक है? अब पॉलिटिकल साइंस की एक चैप्टर पर आप पढ़ने बैठे, तुरंत दिमाग स्विच करेगा कि अरे मेरे को अभी एथिक्स पढ़नी है, ठीक है? एथिक्स में ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से वो काम कंप्लीट ही नहीं हो पाता है कि आप उस पर स्विच कर जाते हो, ठीक है? सो मेरे साथ ये दिक्कत बहुत होती थी कि मेरा एक गोल ही, एक टास्क ही दूसरे टास्क पे भारी पड़ जाता था। और भारी क्या पड़ जाता था, वो यही सारी चीजें होती थी, ठीक है? उस समय समझ नहीं आती थी, ठीक? तो ये समझो, तो ये भी चीज है, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा इन्हीं फालतू की चीजों में ही आपका दिमाग जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें ना, जैसे मैंने 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था, सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं आपके, आप एक करने बैठते हो तो आपको दूसरी की याद आ जाती है, दूसरी करने बैठते हो तो तीसरी की याद आ जाती है। होता क्या है, पहला वाला ही नहीं कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज नहीं करनी अपन को, ठीक? तो इसीलिए मैंने क्या चीज आपको बोली कि पार्किंग लॉट बनाओ, थॉट का पार्किंग लॉट। जब आपको दिमाग, एक नोटबुक लेके बैठो भाई, है ना? क्योंकि देखो अभी हम सब शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो शुरू में ये टेक्निक्स हमको एक साथ लगानी पड़ेगी। तो हमें एक नोटबुक लेके बैठनी है। नोटबुक पे क्या करना है हमको, सपोज कीजिए कि आपको आया कि मेरे को ये चीज पूरी करनी है, या कि ये इस पे किसी से बात करनी है, उसको लिख लो। उसको उस पे ना सोचना है ना करने के लिए जाना है कि अभी ये जरूरी नहीं है। खुद को बताओ अभी ये जरूरी नहीं है, हाँ लेकिन करना जरूरी है, तो मैंने लिख लिया है। तो आपका मंकी माइंड जो है ना, वो तुरंत शांत हो जाता है कि हाँ ठीक है, लिख लिया, ये करना है। लेकिन अपने आप को भी बताया, उसी ब्रेन को बताया, उसी माइंड को बताया, ट्रेन कर रहे हैं हम कि अभी जरूरी नहीं है, करना जरूरी है, अभी जरूरी नहीं है, अभी ये काम जरूरी है, ठीक है? दैट्स इट। ये हो गई पार्किंग लॉट की तीसरी, थॉट पार्किंग लॉट की तीसरी टेक्निक, ठीक है? बहुत यूजफुल है ये, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं आपका मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। तो चाहे आपको ये चीज हो चाहे ना हो,
ये आज के समय में एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। 5 मिनट अगर आप अपने दिमाग को, अपनी सोल को, अपनी बॉडी को अगर आप देते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आप कुछ गलत अ, कर रहे हो या करोगे, या इसमें कुछ बुरा है, ठीक है? माइंडफुलनेस क्या होती है? इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज कह रही हूँ, ब्रीथिंग पे आप अपना ध्यान दो, ठीक है? काम और बिल्कुल क्या होता है कि जब आप मेडिटेशन करोगे ना 5 मिनट, उसी समय आपको सबसे ज़्यादा थॉट्स आएँगे, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। आपको करना क्या है? बहुत सारे थॉट्स आएँगे, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करनी। शांति से, पहली बात तो बहुत से लोग, मैं जब थी ना, आज से कई साल पहले, 7 साल पहले, 7-8 साल पहले, तो अ, मैंने मेरे को तो कोई बताने वाला ही नहीं था, मैंने अपने आप ही शुरू कर लिया था। तो उस समय मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, और जितनी अब नॉलेज है तब नहीं थी, ठीक है? तो मैं ऐसे ही बैठती थी और मेरे को लगता था कि कंट्रोल करना है, ऐसे करना है। तो ये भी एक बहुत अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है, ऐसा नहीं करना होता। चुपचाप आप ऑब्ज़र्व कीजिए, बहुत सारे थॉट्स आएँगे। आपको जैसे ही किसी पे आता है, आपको अपना फ़ोकस वापस लेकर के आना है। जब आप फ़ोकस बिना सब आराम से ऑब्ज़र्व करो, फ़ोकस अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान दो, एंड दैट्स इट। ये है, ये ऐसा करके 5 मिनट आपको करना है, खत्म, ठीक है? ये आप अगर अपनी आदत रख लोगे, और माइंडफुल रहने की, कि जो करो पूरे अटेंशन के साथ करो, ठीक है? उस समय ऐसा नहीं है कि आपको कोई थॉट्स नहीं आएँगे, आपको थॉट्स आएँगे, आपको अपने फ़ोकस को सही जगह पे खुद को लगाना पड़ेगा, कि नहीं, बताना पड़ेगा भी ये चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। ऐसे हम लेकर के आते हैं वापस अपना फ़ोकस, ठीक है? हो गया? बात हो गई, हमने कर ली खत्म, ठीक है। उसके बाद मैं हमेशा इस बात पे ध्यान देती हूँ, आप मेरी किसी भी वीडियो को उठा लो, हमेशा मैं एनवायरनमेंट डिज़ाइन करने के लिए ज़रूर बोलती हूँ, क्योंकि जिस भी एनवायरनमेंट में आप रहते हो, एक तो वो एनवायरनमेंट है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कैसे लोग रहेंगे, क्या रहेंगे, कुछ हद तक नहीं होता है, कुछ हद तक नहीं होता है, ठीक है? जिस पे हमारा कंट्रोल है, एटलीस्ट उसको हम अपने अनुसार बनाएँ, ठीक है? कि क्या डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए, जैसे फ़ोन हो गया। जब आप पर्टिकुलर, आपको पता है यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हटा दो उसको। या मुझे ये चीज़ें परेशान करती है, मेरे ट्रिगर्स हैं, काम नहीं करने देती मेरे को ये सब, हटा दो, दैट्स इट, सिंपल, ठीक? ये काम करना है आपको। 2 मिनट रूल हमेशा मैंने बताया है, जो काम आपको लगता है 2 मिनट में ही ये चीज़ हो जाएगी कंप्लीट। किसी को मेल करना है, किसी को आंसर करना है, उसको करके खत्म कर दो, ठीक है? दिमाग इधर-उधर उस पे जाएगा ही नहीं कि इस पे जाना है, ये करना है, वो करना है, 2 मिनट में खत्म करो, ठीक है? एंड नेक्स्ट थिंग, लास्ट वन इज़ शेड्यूल योर मंकी माइंड। जब आप पहला वाला वो जो काम करोगे ना, जिसमें मैंने आपको ऑब्ज़र्व बताया, ये सब बताया, आपने वो पोमोडोरो प्रिंसिपल 25 मिनट आपने पक्का ये काम करना है। उस समय आप पहले ही एक एक टाइम के बाद ना, जो पहले तो आप स्ट्रगल करोगे, दूसरे टाइम के बाद आपको आप पता चल जाएगा कि भैया अब मेरा ये मंकी माइंड एक्टिव होता है। इस समय जब मैं काम करने बैठती हूँ या बैठता हूँ, तब मुझे ये चीज़ ये बोलता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, मुझे ये काम नहीं करना है। मुझे अभी पहले 25 मिनट ये काम लग के करना है। इसको कहते हैं शेड्यूलिंग करना, मंकी माइंड को। 25 मिनट पहले लग के कर लूँगा, आफ्टर 25 मिनट में जो चीज़ें हैं, वो मैं कर लूँगा। ये होती है शेड्यूलिंग, ठीक है? तो इस पे ध्यान देना। ये सारी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं, अगर इसे फॉलो करोगे, मैं पूरी गारंटी लेती हूँ इस चीज़ की, कि मैं मान ही नहीं सकती कि आप लेवल अप ना करो अपने लाइफ में। एटलीस्ट ये अगर उसके पीछे रीज़न है कि आप लेवल अप नहीं कर पा रहे हो किसी भी चीज़ में, आपको लगता है, आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, यार मैं तो किसी काम को कर ही नहीं पाता, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो ये एक है, इसको प्लीज़ समझो। ये कोई छोटी बात नहीं है, जो मैं आपको बताती हूँ ना, जो ये बहुत आम हमारी ज़िंदगी के वो हिस्से हैं जो बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ों के लिए करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं, ठीक है? तो इन्हें समझो। हो गया? बात हो गई हमने। अब जो मैं आपको बता रही थी, 2 मिनट लूँगी, एग्ज़ाम्पल के साथ बताती हूँ। देखो रियल लाइफ़ में कैसी दिखती है ये चीज़। मंकी माइंड, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन देनी थी, लैपटॉप खोला, ठीक है? प्रेज़ेंटेशन देनी नहीं थी, प्रेज़ेंटेशन तैयार करनी थी, लैपटॉप खोला, अच्छा ठीक है। लैपटॉप खोलते ही दिमाग गया व्हाट्सएप पे, ठीक है? व्हाट्सएप पे, ठीक है, प्रेज़ेंटेशन देनी के लिए हमें तैयारी करनी है, ठीक है? व्हाट्सएप पे गया, व्हाट्सएप पे अच्छा गया, देखा, नज़र घुमाई, तो थोड़ा सोचा कि चलो रिप्लाई भी कर दें, रिप्लाई हुआ,
बीत गए 1 घंटे। 1 घंटे के बाद अच्छा चलो अब व्हाट्सएप हो गया, चलो थोड़ी सी कॉफ़ी का ब्रेक ले लेते हैं। कॉफ़ी ब्रेक ले लिया, ठीक है, वो भी हो गया। उसके बाद क्या किया, चलो अब ट्यूटोरियल देख लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, ठीक है। रैंडम कोई भी ट्यूटोरियल उठाया, पता चला एक देखते देखते 7 निकाल दिए, 7 ट्यूटोरियल हो गए आपके यूट्यूब पे, वो भी हो गया। अब फीलिंग होने लगा, अरे भैया मैं तो बहुत थक गई हूँ या थक गया हूँ, है ना, अब मुझे ब्रेक चाहिए। तो चलो ब्रेक के लिए, तो ब्रेक तो बहुत ज़रूरी है भाई, इंस्टाग्राम खोल के देखना है। इंस्टाग्राम खोलते खोलते 2-3 घंटे निकल गए, 2-3 घंटे निकल गए। उसके बाद फिर लगा रात हो गई, अरे यार मेरा तो कुछ तैयार नहीं हुआ, मैंने तो कोई प्रेजेंटेशन नहीं बनाई, है ना। फिर रात में जगे, प्रेजेंटेशन एवरेज एवरेज से भी बदतर बनी तुम्हारी प्रेजेंटेशन। ये दिखता है, ऐसा होता है मंकी माइंड, जो इतना समय खा जाता है आपका, ठीक है, ड्रेन करता है आपको। ये होता है, ये आपकी जिंदगी में आए दिन वाले जो डेली वाले जो आप पैटर्न ये है, ठीक है, इसको समझो, ठीक है। इस वजह से आप किसी काम को नहीं कर पा रहे हो। अब देखो अवेयरनेस के साथ मंकी माइंड कैसे दिखता है। मुझे पता चल गया, अभी मैं प्रेजेंटेशन देने बैठी, ठीक है, प्रेजेंटेशन की तैयारी करने के लिए अभी मुझे करना है, लैपटॉप खोला, व्हाट्सएप पे ध्यान गया, ठीक है, रिप्लाई करनी है। अब पता है मुझे मेरा मंकी माइंड है, तुरंत मेरे को अवेयरनेस आ गई, ठीक है, कि मेरा है। मैंने व्हाट्सएप देखा, ठीक है, रिप्लाई अभी नहीं करनी, करनी है 2 मिनट करनी है, टेक्निक्स याद है ना सारी, ठीक है, 2 मिनट में हो जाएगा, कर दिया, खत्म हो गया, हटाया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद आए अपने प्रेजेंटेशन पे के लिए क्या क्या चीज़ें क्यों बनाए, फटाफट मैंने क्या क्या चीज़ों की प्रेजेंटेशन में लगना था, उसकी पर्टिकुलर एक एक वीडियो, जितना भी मेरे को अगर वीडियो पे जाना था उसकी पहले मैंने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग कर ली कि ये चीज़ें मुझे देखनी थी, उसको देख के हटा दिया, खत्म खत्म। कहीं ये नहीं दिख रहा कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, अपने टॉपिक से भटके नहीं, वो टॉपिक का उठाया, कंप्लीट किया, उसके बाद उसको प्रैक्टिस में लेकर के आए। अभी ब्रेक लेना है, मंकी माइंड कहेगा नहीं करना है मेरे को, कहो 25 मिनट बिल्कुल लग करके जो भी चीज़ सीखी है ना 25 मिनट लग के देना है और कंप्लीट करना है। 25 मिनट किया, दिमाग में आ रहा है ये भी करना है, ये भी करना है, ये नोटबुक लेके बैठे किनारे, हाँ ठीक है करना है, समझ में आ गई। 25 मिनट उसको किया, ठीक है, जो भी सीखा हमने 25 मिनट किया, उसके बाद अपना ब्रेक लिया। अभी ब्रेक में जो भी करना है 1 घंटे का बनाया, जिसपे भी मेरा दिमाग कूद रहा था, इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से उधर, नेक्स्ट 1 घंटे में निपटा लिया। वो खुश हो गया हमारा मंकी माइंड, हाँ भाई खुश हो गया। उसके बाद दोबारा 25 मिनट आए, जो मैंने आपको स्केड्यूलिंग बताई थी, दोबारा 25 मिनट में आए, हो गया फिनिश, ठीक है। इस तरीके से मैंने ब्रेक कर करके किया। अभी देखो वो वाला एक डे देखो और ये वाला एक दिन देखो, मैंने मंकी माइंड विद अवेयरनेस के साथ किया ये सारा काम, और रात तक मेरी प्रेजेंटेशन भी अच्छी सी इंटेंशनल होकर के जो मैंने बनाई, माइंडफुल होकर के, माइंडफुलनेस के साथ कि ये चीज़ें मैंने देखी, ये मैंने किया, ये मैंने सीखा। समझ में आई बात, ये होती है, ये ऐसा दिखता है, अंतर समझ लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होगी और मेरे इस वीडियो ने आपको थोड़ा बहुत भी कुछ एक मदद किया होगा इन सब चीज़ों को समझने में, ठीक है, या खुद को समझने में। चलो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, ठीक है, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगता है तो, ओके, बाय बाय, और कमेंट ज़रूर किया करो, बाय।